55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। साहब एजाज रमज़ान मक्की सर के सर ने आज हमारे जहनों में इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ कराया कि एवार्ड किस तरीके से हासिल किया जाता है और एवार्ड किस तरीके से मिलता है। एवार्ड के लिए कौन कौन सी चीज़ों की परख की जाती है। सर हर चीज़ों में जो है परफेक्ट उतरे, ये हमारे लिए जो एक कहना चाहिए कि अहमियत की बात है। तो मैं सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और आइए अब हम जो है सर की खिदमत में तहफ़ पेश करना चाहेंगे अपने दिल के उन जज्बों की तर्जुमानी में जिसे हम लफ्ज़ों के जरिए बयान नहीं कर सकते। मैं दावत दे रहा हूँ रमज़ान सर साहब को कि सर आइए। हमारे प्रिंसिपल अयूबी साइद सर से दरख्वास्त करता हूँ और अतिया पर दरख्वास्त करता हूँ, साथ ही साथ फैज़ा पर दरख्वास्त करता हूँ और खलील सर से कि सर अपने हाथों जो है सर को जो है साहब एजाज को जो है तहफ़ पेश करें। देखिए सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की जानिब से जो है स्कूल की जानिब से ड्रेस है, बुके है, गुलदस्ता है, पेन है, साथ ही साथ जो है लेडीज स्टाफ की जानिब से जो है ड्रेस, टोपी, रुमाल इस तरह की बॉटलें हैं और गुलदस्ता है। मैं हमारे आज की इस मीटिंग के प्रोग्राम के सदर अयूबी साइद सर से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि सर आइए अपने दस्त मुबारक से रमज़ान सर की खिदमत में तहफ़ पेश करें। मैं साइद से दरख्वास्त करता हूं, अतिया आपा से दरख्वास्त करता हूं, साथ ही साथ फैज़ा आपा से दरख्वास्त करता हूं, खलील सर से भी कि सबसे पहले जो है सर की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। आइए अतिया आपा फरीदा आपा। हमारे प्रिंसिपल और आज की हमारी मीटिंग के सदर अयूबी साइद सर दरख्वास्त करता हूं कि सर रमज़ान सर की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। इसके बाद जो है शाल का नजराना पेश करें। शाल का नजराना पेश करें। ड्रेस है, पेन है और टोपी है, इत्र रुमाल है, ये सब जो है ये सब भी जो सर खिदमत में पेश करें। साथ ही साथ जो है इसके अलावा नेशनल लेवल का अवार्ड, फैज़ा आप आगे आ जाइए, नेशनल लेवल का अवार्ड। मैं अतिया पर दरख्वास्त करता हूं कि लेडीज की तरफ से जो साहब आए वो पेश करें। ड्रेस है, टोपी है, रुमाल है, इत्र है और ढेर सारी दुआओं का तोहफा सर की खिदमत में पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम मशकूर हैं प्रिंसिपल अयूबी साइद सर के, अतिया आपा के, फरीदा आपा के, खलील सर के, साथ ही साथ जो है रमज़ान सर के भी सर में। हाँ, और बुके जो है बुके रह गए हैं, अतिया आपा बुके भी पेश कर रहे हैं। हम मशकूर हैं अतिया आपा के और साइद सर के और रमज़ान सर के। आइए इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी जो है खुतबा सदारत की मैं निहायत ही अदब एहतराम से हमारे हर्दिल अजीज प्रिंसिपल मैं निहायत ही अदब एहतराम से हमारी आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम अयूबी साइद अख्तर सर से दरख्वास्त करता हूँ और कहना कि सर अपने तासुरात पेश करें कि निगाहें बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। 5:30 बज गए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। यहाँ पर मौजूद सबसे पहले तो एक बात कहूँगा कि जो ट्रेन बना हुआ है मेरा वो सही है, खास होना चाहिए।
मैं हर मर्तबा अपने अंदर चेंजिंग रखता हूँ। क्या बात है। क्योंकि तब्दीली ही किसी भी मकसद को पाने के लिए जरूरी है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पर सोच बनी हुई है मेरे ताल्लुक से कि मैं सेकंड खलील सर हूँ। जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल खलील सर। हाँ, सेकंड खलील सर की हैसियत मतलब मैं रखता हूँ। ऐसा तमाम के दिलो दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, बहरहाल ये प्रोग्राम निहायत ही अहम है। इसके ताल्लुक से मैं मुख्तसर में ही बात रखूंगा और वो जो खलील सर का बैठा हुआ दिमाग के अंदर वो आज बदल दूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो ये बात कहूंगा मैं कुरान के हवाले से कि वतु इस जुमन तशा वतु जिल्लत। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत भी देता है और जिल्लत भी देता है। सब कुछ उसके हाथ में है। अल्लाह ताला ने दो चीजें कुरान शरीफ में हर जगह फरमाया है कि ये करो और ये मत करो। हुक्म उसका ऑर्डर है। जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है उसका ऑर्डर है, ये करो और ये मत करो। हर जगह पर पूरे कुरान शरीफ के अंदर। लेकिन सिर्फ एक जगह हमको अशरफुल तमाम मखलूकात में सबसे अफजल बनाकर भेजा। यहाँ पर 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक कौन? हम इंसान। तो इसको अशरफुल मखलूकात, सबसे अफजल मखलूक हमको कहा गया। हमें यहाँ पर अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है और हमें दो चीज का इख्तियार दिए, सिर्फ दो चीज। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुस्बिर है। अच्छे अमाल और बुरे अमाल। अच्छे अमाल में तमाम अच्छाइयां मौजूद है और बुरे अमाल में तमाम बुराइयां मौजूद है। इसी के ऊपर से अल्लाह ताला हमें अवार्ड से नवाजेगा जब हम अच्छे अमाल करेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और यही हकीकत है। आज बहरहाल मैं ये भी कहूंगा, यहां पर बहुत सारी बातें कही गई। जो कही गई अल्लाह ताला ने आप लोगों से भी कहलवा दिया। जो मैं कहने वाला था वो बात तो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन हकीकत ये कि सबसे पहली बात यहां पर बैठे हुए तमाम ही टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ एक चीज समझ लेना कि दुनिया में बहुत सारे इंसान मौजूद हैं, करोड़ों अरबों खरबों। ये तो मरदमशुमारी के जरिए जैसे बताया जाता है कि कितने इंसान हैं यहाँ पर, लेकिन कितने की तो गिनती भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान का शर्फ, एक इंसान का अवार्ड हमें नवाजा। क्या बात है, अवार्ड से नवाजे। और उस इंसानों में उन इंसानों में सबसे बेस्ट जो है ना, वो अवार्ड से हमें नवाजा जो यहाँ पर हम मौजूद हैं, जिनके सदके में सारी कायनात का वजूद हुआ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें यहाँ पर टीचर बनाकर भेजा, प्रीच के लिए भेजा और उसी में हमको मुंतखब कर लिया। हमें कौम का मेमार बनाकर मुंतखब किया। ये सबसे बड़े एजाज की बात है और सबसे बड़े रिवार्ड की बात है हमारे लिए, सही मालूम है। क्योंकि हमें ऐसी एक जिम्मेदारी दी है जो सिर्फ घर ही नहीं, समाज ही नहीं, शहर ही नहीं, मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया को बदलने का काम करने का हमें जिम्मा दे दिया है। इंसान को इंसान बनाने का जिम्मा दिया है हमें। एक दूसरे के तय हमदर्दी का जज्बा पैदा करने के लिए हमें चुना है। अच्छे बुरे की तमीज बताने के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुंतखब किया है। आज के जदीद दौर में क्या हर दौर में इंसान को
जिंदा रहने के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए, राह बताने के लिए हमें मुंतखब किया है। तो ये सबसे बड़ा अवार्ड हमारे लिए, और हमारे लिए आज ये जो प्रोग्राम हमने ये मुरतब किया है, तहनीयती प्रोग्राम, हौसला अफजाई और सराहना करने वाला प्रोग्राम, ये सबसे ऊंचा प्रोग्राम है। मैं बताता हूं, आज का ये दौर भाई भाई का नहीं होता, यहां पर कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। यहां पर अगर किसी के पास पावर है तो सब उसके पीछे दौड़ते हैं, कोई कमजोर है तो उसको और कमजोर करने का काम करते हैं। लेकिन मैं एक चीज और इसके अव्वल भी मतलब बात कर चुका हूं, हिंदुस्तान हमारा तरक्की पजीर ममालिक में शुमार किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी को भी अगर कोई चीज बना दे, नई ईजाद कर दे, या तो कुछ ऐसी चीज कर दे, बच्चे से लेकर बड़े तक, अगर उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाए और उसकी सराहना न की जाए, तो ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं जो ये सब ना होने की वजह से यहाँ पर जैसे एक शाहिद अय्यूबी खड़ा है कि कुछ भी कर लेने के बाद अगर इसका शुक्रिया अदा, सराहना, हौसला अफजाई नहीं की जाए तो ये खुद अपने आप को की पीठ थपथपाते हैं और अपने आप की सराहना करते हैं और अपने आप को ही मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पर कोई कुछ करता है तो उसकी हौसला अफजाई की बजाय टांग खींची जाती है। इसके लिए आज ये हमारा मुल्क जो है तरक्की पजीर ममालिक में शुमार किया जाता। अगर तमाम इंसान यहाँ के अपनी सोच बदल ले कि किसी के कुछ मिलने पर, किसी के कुछ हासिल करने पर, किसी के कुछ कर देने पर उसकी हौसला अफजाई करने की चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि तमाम इंसान के अंदर ये चीज पैदा कर दे। अगर ये चीज आ गई तो झूठ नहीं बोलता हूं, हमारा मुल्क जो है तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ शुमार किया जाएगा। और यही हकीकत है, ओरिजिनलिटी है। मैं फख्र महसूस करता हूं आज कि सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जो सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से मुंसलिक है, वहां के एक बेस्ट टीचर, मैं तो उनको पहले से ही बेस्ट टीचर जानता हूं क्योंकि मेरा वो उस्ताद भी है। दिल से बोल रहा हूं, मुझे वो बात बोलता हूं जो वो भी जानता है। कोई किस्म के अंदर कोई चीज होती है ही नहीं, सही है तो उस पर और गलत भी है तो उस पर डायरेक्टली मतलब बोलता हूं, अच्छा लगे चाहे खराब लगे। तो मैं एक बात बोलता हूं, ये ऐसा अदारा जो सही मानों में पूरे हिंदुस्तान में चमका गया। डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी ने बहुत सारे मतलब कोशिश की, उनके साथ मिलकर भी लोगों ने बहुत सारी यानी उनके साथ मिलकर उनकी मदद की। एक मर्तबा डॉक्टर साहब को अवार्ड मिला, तो उसमें जो मैं बात बोला था डॉक्टर साहब को, आज वही बात हमारे जो साहब एजाज शख्सियत यहां पर मौजूद है, मोहम्मद रमजान मक्की सर, मैं उनके ताल्लुक से भी वही बात बोलता हूं और दोनों के ताल्लुक से मैं फख्र महसूस करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ऐसे खानदान में पैदा किया जो अय्यूब उम्मीद का था और जहां पर डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी जैसा इंसान पैदा, और वहां पर मुझे पैदा किया और एक उनसे मुंसलिक एक ऐसे यूनिट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको इज्जत दी जहां पर रमजान सर जैसे शख्सियत मतलब मौजूद है। दिल से मैं कहता हूं, मुझे फख्र महसूस होता है इस बात का। मैं इस पर एक बात बोलता हूं, अगर मुझको अय्यूब उम्मीद खानदान में नहीं पैदा किया होता, वहां पर डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी जैसा शख्स नहीं होता, मैं जहां पर जो मेरी दूसरी फैमिली है स्टाफ की, वहां पर रमजान मक्की जैसे और यहाँ पर बहुत सारे असातिज़ा कराम मौजूद है। ये टीम वर्क है, समझ में आई बात। ये सब मौजूद नहीं होते अगर वहां पर, अगर मुझको कहीं जंगल में पैदा कर दिया होता,
तो कौन मुझको पहचानता और कौन मुझको जानता। ये मेरे लिए भी फक्र की बात है और आप तमाम लोगों के लिए भी फक्र की बात है, क्योंकि निस्बत बहुत अहमियत की हामिल है। एक ईंट देखेंगे ना, एक ईंट की हैसियत, उसकी निस्बत अगर मैं चेंज कर दूं, वो मिंबर पर लगा दी जाए तो उसकी निस्बत जो है ना चेंज हो जाएगी, उसकी इज्जत लोग करेंगे। और वही गटर में लगा दी जाए तो उसकी वो चीज चेंज हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि मुझको ऐसे, ये मैं खानदान ही समझता हूं, मेरा ये सब खानदान ही के लोग हैं, मुझे बहुत फख्र होता है। और सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, इससे हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि रमजान मक्की सर को ये अवार्ड मिला, ये मामूली चीज नहीं है। वो बैठा है ना, वो देख रहा है, हर इंसान को अलग अलग जगह पर फिट करता है। जो जहां पर फिट होने वाली चीज है उसको वहां पर फिट करता है। अपने अपने आप का मुहासबा करो, अपने आप का मुहासबा करो, और उसके अंदर जो तुम्हारी सोच और फिक्र है, जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी है, उसमें जुनून की हद तक मैं देखा हूं इनको, रियली बोल रहा हूं, जुनून की हद तक और दिलचस्पी के साथ वो मकसद पाने के लिए कोशा रहो रात दिन। 100% कामयाबी हमको मिलेगी, हो ही नहीं सकता कि कामयाबी नहीं मिलेगी। ना चाहते हुए भी हमारी सराहना की जाएगी, हमारी हौसला अफजाई की जाएगी। और यही हकीकत मैं जानता हूं, उसको निगेटिव से पॉजिटिव मेरे अंदर पैदा होता है। समझ में आई बात? पॉजिटिव तो एक चीज है सर, लेकिन निगेटिव कितनी भी चीज कर दी जाए, उससे पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिमाग के अंदर पैदा होता है। और फिर उसके हिसाब से जुनून की हद तक ही मैं काम करता हूं। मैं खुद ये बात बोलता हूं कि फॉर्मेलिटी मत पूरी करो, क्वालिटी की हद तक जाओ, जुनून की हद तक मतलब काम करो। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि यहाँ पर बैठे हुए तमाम ही असातिज़ा कराम को अल्लाह ताला इनामात से नवाजेगा। उसकी वजह ये मैं बतला रहा हूं कि बहुत सारे जो यानी हमारी कमियां हैं, हमारे साथ तमाम चीजें नाकाफी होने के बावजूद यहां पर बैठे हुए तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हर एक झिंझला कर बोलो, क्योंकि इंसानी फितरत है, चाहे खुश असलूबी से बोलो, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी काम को पाया तकमील तक ले जाने के लिए लगे रहते हैं। मैं इतना जानता हूं और ये हकीकत बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि तमाम चीज नाकाफी होने के बावजूद हम तमाम वो करके दिखाते हैं जहां पर सब होने के बावजूद वो चीज नहीं होती। ये भी हमारे लिए इनाम है और यही हकीकत है। ये जो सर को आज अवार्ड मिला उसके नॉर्म्स है, उसके क्राइटेरिया में बहुत सारी चीजें, जैसे एक आध कुछ चीजें बतला देता हूं सर की, मैं कुछ चीजें बतलाता हूं। बहुत सारी ऐसी चीज है जिससे लोग उनको पहचान। सबसे पहली बात तो बेस्ट उर्दू के बेस्ट टीचर है वो। हर एक चीज इनसे अच्छे लोग जहां पर फंसते हैं वो उनको उसमें से निकालने का काम करते हैं, रमजान मक्की सर। दूसरी बात, सिलेक्शन ग्रेड स्केल जो उसकी ट्रेनिंग हुई थी पूना में, तो उसमें ट्रेनर के तौर पर रमजान मक्की सर को मुंतखब किया गया। फिर दूसरी बात, बाल भारती में जो अपनी स्कूल का निसाब है, किताब जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें किताब मुरत्तब करने के लिए भी बुलाया गया। किसी का भी इंतखाब ऐसे ही नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है, उसके लिए कोशिश करना पड़ती है। बहुत सारी चीज दिखाई देती है और बहुत सारी चीज नहीं दिखाई देती। देखने वाली आंख चाहिए और समझने वाला दिल चाहिए। सबसे मेन चीज ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे रमजान मक्की सर को दिल्ली गालिब एकेडमी की जानिब से मिला अवार्ड। दूसरा, पासबान अदब मुंबई से मिला।
और तीसरा वो उसका नाम इतना डेंजर है, समाज उद्योग कुछ ऐसे ही अगड़म बगड़म, उन लोग का जो है समझ में नहीं आता। बहरहाल पढ़ के बोल देता हूँ कि भावना बहुउद्देशीय संस्था नासिक, ये इनकी जानिब से भी मतलब सर को मिसाली टीचर अवार्ड मिला है, बेस्ट टीचर अवार्ड मिले। तो इसकी तरफ से मैं एक बात बोलता हूँ, ये तमाम अवार्ड सिर्फ उनका ही नहीं, हम तमाम लोगों का। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि ये अवार्ड की तरफ से सर के लिए तालियां बजाएं, और सिर्फ तालियां ही नहीं। मैं एक बात बोलता हूं, अब ये हमारे साथ यहां पर जो बात बोल रहा हूं कि ये इनका आखिरी साल है हमारे साथ, यानी साल में भी तकरीबन आखिरी साल है, उसमें भी महीने कुछ कम हो चुका है, समझ में आई बात। लेकिन मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह जिंदगी भर सर हम तमाम आपके साथ रहेंगे, और मैं जो बोलता हूँ और जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं बोल देता तो वो कभी नहीं करता, और यही हकीकत है। तो इंशाल्लाह हमेशा सर हम तमाम आपके साथ रहेंगे, और तुम भी हमारे साथ रहना, इसी तरह नहीं मैं सर भी हमारे साथ रहेंगे। मैं ये आप तमाम लोगों को उनकी जानिब से यकीन दिलाता हूँ, क्या बात है, वाह वाह वाह, उनकी जानिब से मतलब यकीन दिलाता हूँ। हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहेंगे, वक्तन फवक्तन जहाँ पर अटकेंगे कुछ ऐसी जगह होगी इंशाल्लाह, और यही उम्मीद करता हूँ मैं रमजान मक्की सर से, और तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये अवार्ड मिला सिर्फ इनका ही नहीं, हमारा भी नहीं, हमारे पूरे मालेगांव शहर का ये, क्या बात है, और यही हकीकत है। तो सबसे मेन चीज मेहनत जो उन्होंने की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इज्जत का सिला हम तमाम लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद, उसको कोई झुठला नहीं सकता। बहुत सारी डिटेलों बता दिए जो मैं बतलाना चाहता था। यहाँ पर और भी रिजवान रब्बानी सर है, इकबाल सर है, मुर्तुजा सर है, इन तमाम लोगों ने रमजान मक्की सर के ताल्लुक से बात की बराबर। तो आखिरी में उनके लिए एक शेर से मैं मेरी बात को खत्म करूंगा, और ये भी हम तमाम लोगों के लिए सबक कही हुए कि इस पर उतर कर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, उसी तरीके से कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तीखा वर पैदा। अल्लाह उनके उस पर गए, वो भी आखिरी में शेर बोलकर बैठते। हम मशहूर हैं हमारे प्रिंसिपल आईयूबी साइद अख्तर सर से कि उन्होंने नहायत मुफीद मशवरों से हमें नवाजा। आइए प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, खुदा ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारा आज का ये तहनीती तकरीब का प्रोग्राम पाए तकमील को पहुंचा। मैं सबसे पहले हमारी आज की इस तकरीब के सदर प्रिंसिपल आईयूबी साइद अख्तर सर, साहब एजाज रमजान मक्की सर, अतियापा फरीदा बगा नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए आज के इस प्रोग्राम को दिनत बख्शी। साथ ही साथ मैं आए हुए तमामी असातिज़ा किराम का, नॉन टीचिंग स्टाफ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाया। खलील सर के भी मशकूर हैं हम लोग कि उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, और रमजान सर के खास तौर पर मशकूर हैं कि उन्होंने नहायत ही बेहतरीन पार्टी जोहराने का नज्म किया। पूरे स्टाफ की जानिब से सर को मुबारकबाद पेश की जाती है, और आइंदा भी उम्मीद की जाती है कि सर इस सिलसिला दराज रखेंगे। और आखिर में सदर साहब की इजाजत से प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है, और कहना चाहूंगा कि आप आए यहाँ, शुक्रिया आपका, शुक्रिया मेहरबान आपका, शुक्रिया खिल उठी कह कशा, शुक्रिया आपका, शुक्रिया मेहरबान आपका, शुक्रिया। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।